अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। भारत के अंदर एक शादी हुई है और उस शादी का चर्चा पूरी दुनिया में है, ख़ासकर साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक लड़का और लड़की की शादी नहीं हुई, दो नौजवानों की शादी हुई है। और एक 34 साल का है, एक 31 साल का है। हैदराबाद में ये शादी हुई है और इसके ऊपर बड़ी बहस जारी है। तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी फैमिलीज़ भी दोनों की राज़ी हो गई और मेहंदी हुई, उसके बाद बारात हुई और उसके बाद वलीमा भी हुआ। एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ। ये एक बड़ा कंसर्न तलब मामला है, लेकिन सबसे पहले डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि ये वाक़या हुआ कैसे हैदराबाद में, और उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसा कानून मौजूद है या कानून के अंदर एक ऐसा सुकम मौजूद है, खामी मौजूद है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए ये जो कम्यूनिटी है, जो कि गेज़ हैं या लेस्बियंस हैं, जो हमजिन्स परस्त हैं, ये ऐसा एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, जिस पर हमारा जो नेशनल टेलीविज़न मीडिया है या अखबारात हैं वो तो बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम हम इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर अपनी राय और इस चीज़ के बारे में आप अभी कह सकते हैं दस्तक देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मामला ये है कि ये बात है हैदराबाद की, भारत का शहर है और एक 34 साल का मर्द है ये और दूसरा 31 साल का मर्द है। इन दोनों का ये कहना है कि ये एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं, उसके बाद 8 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात इन्होंने कायम रखे हुए हैं। और उसके बाद दोनों फैमिलीज़ के पास गए अपनी अपनी, और उन्हें जाकर कहा कि एक ने कहा मैं मर्द हूँ और ख़ातून जैसा फील करता हूँ, दूसरे ने भी कुछ ऐसी बात की और फैमिली एग्री कर गई और उसके बाद बाकायदा शादी होती है। इसका पस मंज़र यह है कि 2018 में जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो भारत के जो कानून में एक सज़ा तजवीज़ की गई थी हमजिन्स परस्तों के लिए, सेम सेक्स जेंडर्स के लिए, सेम सेक्स मैरिजेज़ के लिए, वो सज़ा उन्होंने 2018 में ख़त्म कर दी। जब उन्होंने 2018 में ये चीज़ ख़त्म की तो उसके बाद एक विंडो बनी, एक स्पेस बनी, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते थे, इनके ख़िलाफ़ कोई बातचीत नहीं कर सकते थे, इन्हें कोई सज़ा या इन्हें ट्रायल में नहीं ला सकते थे। तो उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इन्होंने बाकायदा जाकर शादी रचाई है और शादी में 400 से ज़्यादा लोग शरीक हुए, इनकी फैमिली भी शरीक हुई। एंड दिस इज़ हाउ दे मेड इट आउट थिंग्स वर्क इन इंडिया। हमारे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको हम नहीं छोड़ सकते कि इंडिया भी एक कल्चरली बड़ा तगड़ा सोसाइटी है, वहाँ पर ट्रेडिशंस को, रवायात को फॉलो किया जाता है, लेकिन ऐसी शादी उनके ऊपर एक ज़र्ब है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिन्हें हम खुसरे बोलते हैं, जिन्हें हमने अपनी नालायकी की वजह से, अपनी कम इल्मी और कम अकली की वजह से बहुत सारे गलत नाम दे रखे हैं, उस कम्युनिटी के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। उनके हवाले से कुछ कवानीन पास किए गए और उन कवानीन में उन्हें शनाख्ती कार्ड बनाने का हक़ दिया गया। शनाख्ती कार्ड बनाने के साथ साथ उन्हें बाकायदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वोट डालने का भी हक़ दिया गया। और उसके साथ साथ अभी ये पेशरफ्त हो रही है कि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को बाकायदा से नेशनल असम्बली तक पहुँचने का भी हक़ या दिया जाना चाहिए। ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन उन्हें हक़ देने के तौर पर एक ऐसा कानून बनाया गया है नादरा को लेकर जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब इसकी कंट्रोवर्सी ये है कि नादरा ने ये कानून बना दिया कि अब नादरा के पास आप जाएंगे और जाकर आप सिर्फ हल्फनामा दें कि जनाब मैं मर्द हूँ और मैं खातून जैसा महसूस करता हूँ, तो आपका खातून वाला शनाख्ती कार्ड बना देंगे। और अगर आप खातून हैं और आप जाकर कहें कि मैं मर्द जैसा महसूस करती हूँ, हल्फनामा दें, तो आपका मर्द जैसा शनाख्ती कार्ड बना देंगे। अब इससे मसला ये है कि जो हमजिन्स परस्त हैं या ये जो लॉबी है जो वेस्ट से ऑपरेट कराई जाती है, जिन्होंने शाही किला में झंडा भी लहराया था, ये इन्होंने अब इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाना है कि इन्होंने ऐसी ही कोई चाल चलनी है। कोई मर्द जाएगा, जाकर कहेगा मैं खातून जैसा फील करता हूँ, शनाख्ती कार्ड बन जाएगा खातून वाला, उसके बाद वो किसी मर्द के साथ शादी करेगा। और हमारे जो मौलाना हजरात ज़ाहिर वो देखते नहीं हैं, खातून का चेहरा नहीं देखते और शनाख्ती कार्ड देखते हैं, वहाँ पर खातून लिखा होगा, और उसके बाद जनाब जब वो पूछते भी हैं तो खातून ऐसे सिर्फ सर हिला दिया करती है। सो दिस इज़ हाउ एक सुकम ऐसा मौजूद है जिसको यहूदी लॉबी हो गई या वेस्ट लॉबी हो गई, वो अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और इस्तेमाल करके एक ऐसा काम कर सकती है जो पाकिस्तानी माशरे के लिए, इस्लाम मज़हब के लिए, इस्लाम की तालीमात के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल, बहुत बड़ी ख़तरनाक और बहुत बड़ी कंडेमेबल और एक तारीख़ साज चीज़ हो ना जाए। ये एक बड़ा ख़दशा है, ये अंदोनाक वाक़या है और पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम ये चीज़ किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी